स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आता है। तो देखिए, पहले समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन केपी और केसी कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दैट इज N1A N2B gas M1C gas and M2D gas। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसकी हेल्प से हम सीखेंगे कि रिलेशन बिटवीन केपी और केसी कैसे आता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका केसी निकालेंगे तो केसी कैसे लिखा जाएगा। देखिए, इसमें हम लिखेंगे C टू द पावर M1 D टू द पावर M2 A to the power N1 and B to the power N2 ऐसे लिखा जाएगा। एंड इसका Kp कैसे लिखा जाएगा। Kp हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ C to the power M1 पार्शियल प्रेशर ऑफ D to the power M2 partial pressure of A to the power N1 partial pressure of B to the power M2। ऐसे देखिए, हम इसमें ये पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर M2 ऐसे। अब इसमें देखिए रिलेशन कैसे सेट होगा। देखिए, हमको पता है कि PV इक्वल्स टू होता है nRT। ऐसे लिखिए, PV इक्वल्स टू nRT, या आप लिख सकते हैं P इक्वल्स टू n अपॉन n बाई V RT, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आप P इक्वल्स टू CRT। n बाई V क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसको हमने क्या लिखा, उसको हमने C लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए P इक्वल्स टू हो गया CRT। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PA, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PA, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PA, तो इसका मतलब ये हो गया CA RT। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PA इक्वल्स टू C मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट वी कैन राइट इन दिस मैनर N1 RT ऐसे। ठीक है, यहाँ पर फिर फाइनली हमारे पास जो हो जाएगा, तो देखिए फिर PA टू द पावर N1, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 RT टू द पावर N1, ऐसे ही आ जाएगा PB टू द पावर N2 concentration of B to the power N2 and RT to the power N2 ऐसे। P C to the power M1 C to the power M1 RT to the power M1 P of D to the power M2 equals to C to the power M2 RT to the power M2। ओके स्टूडेंट्स, ये जो हमने सब किया है डिराइव, इनका हम जो वैल्यू है अब सेकेंड रिलेशन में रखेंगे। ठीक है, सो जस्ट पुट
put this in relation to और इक्वेशन 2। रिलेशन 2 में इसको हमें पुट करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम यहाँ पे रखेंगे Kp इक्वल्स टू Pc टू दी पावर m1 है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, c टू दी पावर m1 एंड Rt टू दी पावर m1 Rt to the power m1 and into d to the power m1 and Rt to the power m2। ऐसे ही आप जो है a और b को रखो, तो यहाँ हो जाएगा a to the power m1 n1 Rt to the power n1 and b to the power n2 Rt to the power n1। ओके, अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ये जो हो जाएगा फिर हमारे पास इसको फिर हम लिख सकते हैं Kp हो गया, ये Kp इक्वल्स टू हो गया, आप देखो c टू द पावर n1 m1 Rd टू द पावर m1 अपॉन a टू द पावर n1 एंड b टू द पावर n2। ये सब आप करोगे तो ये सब Kc के बराबर हो जाएगा। आप ऐसे लिख लो इसको, आप इसको लिखो यहाँ पे c टू द पावर m1 एंड d टू द पावर m2 एंड Rt टू द पावर क्या हो गया, देखिए m1 प्लस m2 ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a टू द पावर n1 b टू द पावर n2 एंड Rt टू द पावर n1 प्लस n2। ठीक है, ओके। अब आप ये देख सकते हो कि c टू द पावर m1 एंड इनटू d टू द पावर m2 अपॉन a टू द पावर n1 b टू द पावर n2, ये सब जो है आपका Kc के बराबर है। ये हो गया Kc और ये तो आपका है ये Kp, ये हो गया Kp। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, Rt टू द पावर आप लिख सकते हो यहाँ पर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, Kc Rt टू द पावर, इसको हम बोलते हैं डेल्टा Ng। ठीक है, तो ये देखिए रिलेशन आ गया हमारे पास। अब डेल्टा Ng क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ओके, तो इस तरह से देखिए अगर हम डेल्टा Ng की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इसको रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा Kp और Kc में रिलेशन है, आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली तो ये कि अगर हमारे पास डेल्टा n 0 नहीं है तभी ये हमारा रिलेशन किसी काम का है, मतलब फिर हम Kp पता है तो Kc निकाल सकते हैं, Kc पता है तो Kp निकाल सकते हैं, नहीं मतलब तभी ये रिलेशन हमारे काम का है। ठीक है, दूसरी बात देखिए
अगर हमारे पास डेल्टा n जीरो के बराबर है तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप चेक करिए कि डेल्टा एन कहीं जीरो तो नहीं है, क्योंकि अगर डेल्टा एन जीरो है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप भाई या तो केपी निकालिए या केसी निकालिए। फिर जब दोनों बराबर ही होने हैं तो दो बार कैलकुलेशन नहीं करना, दो बार नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू आपकी सेम आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई रिएक्शन हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस के केस में आप खाली गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तभी ये वैलिड होगा। और किसी मीडियम में लिक्विड है, सॉलिड है या प्योरली एक्वस मीडियम में रिएक्शन है तो ये आपका किसी काम में नहीं आएगा रिलेशन। ठीक है, तो देखिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये N2 प्लस अगर 3H2 है हमारे पास, N2 प्लस 3H2 है तो ये सारी रिएक्शन गैसियस है, ये सारी रिएक्शन जो है वो गैसियस है। यहाँ पे आप गैस लिख लीजिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो इस केस में तो आप रख लो वैल्यू, भाई डेल्टा एन क्या होगा, डेल्टा एन जी क्या है, 2 मोल्स प्रोडक्ट के हैं और 4 मोल रिएक्टेंट्स के, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू आप रख दीजिएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज करिए हमारे पास H2 है प्लस I2 है और यहाँ पर हमारे पास 2HI है, सारे गैस हैं, जगह नहीं लिखने की, आप समझ लीजिए इसमें। तो डेल्टा एन जी क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये होप आपको समझ में आया होगा, आप सारी चीज़ें इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसको प्रॉपर अप्लाई करेंगे। एक बार मैं फिर से थोड़ा शुरू से एक बार ब्रीफ कर दूं इसको। देखिए, जब भी हमको ये रिलेशन डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जैसे मैंने लिखा N1A गैस प्लस N2B गैस गिव्स M1C गैस एंड प्लस M2D गैस। ठीक है, अब इसमें हमको रिलेशन निकालना तो पहले इसका आप Kc लिख लीजिए। ठीक है, C टू द पावर M1, D टू द पावर M2, A टू द पावर N1 एंड B टू द पावर N2। फिर Kp लिख लीजिए, Kp आपके सामने लिखा है। फिर क्या करेंगे, Pv इक्वल्स टू nRT लिखेंगे, P हो जाएगा n by VRT, P इक्वल टू CRT एंड Pa इक्वल टू CART। Ca मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एयर, तो कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, तो हमने Ca को स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर N1 लिख दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों एक इसमें हो गया है गलती, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, ये एक्चुअली में ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे RT रहेगा ये। ठीक है, तो एक मिनट, ये RT रहेगा यहाँ पर, N1 वो गलती से लग गया तो उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे मैंने उसको लगाया है क्या, और देखिए पूरा मैथमेटिकल है, कैलकुलेशन है, इसको अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस करिए तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टॉपिक हो गया है कंप्लीट।